मैं आज आप लोगों को धनतेरस की कुछ उपाय बताने जा रही हूँ कि कैसे आप पूजा करेंगे तो जिससे आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकेगी और 1 साल तक धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो ये आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। यदि आप ये उपाय करेंगे तो 1 साल तक आप ज़रूर देखेंगे कि आपके घर में तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे, एक बार आप करके देखिएगा। आप जैसे आप पूजा करते हैं, मैं ज़्यादा विधि नहीं बता रही हूँ, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही कीजिएगा। पहले आप घर को साफ़ कर लीजिएगा। यदि आपका फर्श है तो उस पर गंगा जल छिड़क करके थोड़ा उस पर पोछा लगा दीजिए। यदि आपका मिट्टी का घर है तो उस पर थोड़ा सा गोबर डाल के लिपाई कर दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर से शुद्ध हो जाता है। फिर लिपने के बाद में वहाँ पे सूख जाए तो चौक ओढ़ लीजिएगा। आटे का चौक बना देते हैं, फिर बीच बीच में थोड़ा फूल छिड़क देते हैं और उसके ऊपर चावल डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जहाँ चौक पूरा हुआ होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। देखते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं या कोई देवी देवता की कथा सुनते हैं, तो हम चौक जरूर ओढ़ते हैं, क्योंकि चौक ओढ़ने से हमारी लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब रंगोली से घर सजा हुआ होता है तो हमारे भगवान वहाँ पे स्वयं विराजमान हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। तो उनके आने की खुशी में हम चौक ओढ़ते हैं। तो इस तरह से आप चौक बनाइए। फिर आप एक लकड़ी का पाटा ले लीजिए, या आप मंदिर में स्थापित करना है, आपके लकड़ी का मंदिर है तो उसमें ही आप लाल कपड़े बिछाइए। पाटा धो करके उस पर लाल कपड़े बिछाइए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। फिर उसके बाद में आप एक चांदी का सिक्का लीजिए, यदि है तो, नहीं है तो आप एक सिक्का भी ले सकते हैं, यथाशक्ति आपके पास जो है वही ले सकते हैं। ये नहीं कि चांदी की सिक्का जरूरी ही है। यदि आपके पास नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। आप एक थाली सजाइए, जो कि 5 दिवसीय थाली हो, वहीं पे पूजा होनी चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। थाली में कमल गट्टे ले लीजिए, 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए और धनिया ले लीजिए साबुत। और उसके बाद में आपके पास कौड़ी है तो कौड़ी ले लीजिए, जो यथाशक्ति आपके पास है। यदि आपके पास अमर बेल है तो आप अमर बेल ले लीजिए। ये सारे चीज़, अमर बेल चढ़ाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और कमलगट्टा चढ़ाने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमो नमः ऐसे बोल दीजिए, छोटा सा मंत्र बोल के आप ये सब चीज़ें करके चढ़ाइए। फिर सब पे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों पे कुमकुम छिड़क दीजिए। इससे क्या होता है, कुमकुम से माता रानी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि कमल का फूल है तो अति उत्तम है, नहीं है तो गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, पारिजात का फूल, आप यथाशक्ति जो भी फूल है चढ़ा सकते हैं। लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं कमल के फूल ही चढ़ा रही हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। यदि आप पूजा पति पत्नी दोनों मिल करके एक साथ करते हैं तो अत्यंत फलदायक होता है। यदि आप अकेले नहीं, घर में पति कोई कहीं बाहर हैं, तो आप अकेले भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। यदि धनतेरस या दिवाली की पूजा में पूरा परिवार एक साथ पूजा करता है तो वो अति शुभ फल देने वाला होता है। तो आप उसके जो थाली है उसमें सारी चीज़ें एकत्रित कर लीजिए। चंदन, रोली, मौली, घी रख लीजिए और लंबी बाती तक जलानी चाहिए। उस दिन आपको वैसी बाती नहीं जलाना है, गोल बाती नहीं जलाना है, क्योंकि लंबी बाती से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 8 आपको आटे की दीपक बनाना है। एक तो बड़ा दीपक होना चाहिए आटे का ही, और 7 आटे का छोटा दीपक होना चाहिए, और 7 में घी भरा होना चाहिए। 2-2 लंबी बाती होनी चाहिए और उसमें चौमुखी बाती जलाना है, तेल वाले में जो बड़ा सा बनाएंगे 8वां, उसमें चौमुखी। फिर उसके बाद में सिक्के ले लें और एक आप सुपारी लें। सिक्के और सुपारी पे अलग अलग करके आप रक्षा यानी मौली लपेटिए और लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ते जाइए। ओम महालक्ष्मी नमो नमो, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमो, ओम धनप्रदाय नमो नमो, ओम विश्वजनंजय नमो नमो। ऐसा करते हुए आप उस सिक्के पे 5 बार धागा लपेटिए मौली को। फिर उसके बाद में आप सुपारी लीजिए, सुपारी पे भी आप ऐसे लपेटिए। क्योंकि सुपारी मैं इसलिए रखवा रही हूँ क्योंकि सुपारी पे लक्ष्मी और गणेश जी का वास होता है। गौरी गणेश जो कहते हैं कि हमारे वेदों में कि गौरी गणेश का पूजा किया जाता है पहले, तो उसी तरह से हम पहले गौरी गणेश का पूजा करते हैं। फोटो आप लगा दीजिए, चित्र आपके पास जो है लगा दीजिए। चांदी की मूर्ति है अति उत्तम है, नहीं है तो आप पीतल की, तांबे की, जो भी मूर्ति आपके घर में है, फोटो है, जो भी चीज़ें हैं वो लगा दीजिए। लगाने के बाद में उस पाटे पे वो सुपारी रख दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए लपेटा हुआ मौली को। फिर उस पर रोली लगाइए, हल्दी लगाइए और मौली लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए, क्योंकि सिंदूर भी गणेश जी को चढ़ता है।
लक्ष्मी माता को भी चढ़ता है। तो ऐसे आप लगाइए, फिर चावल छिड़किए, चावल से लक्ष्मी जी का वैसे मंत्र बोलते जाइए, गणेश जी का भी मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः बोलते जाइए और चढ़ाते जाइए। ऐसे करते हुए फिर आप महालक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ते हुए 5 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल के टुकड़े, ऐसा ले लो धनिया, वैसे लेके चढ़ा दें। कोई सिक्का चढ़ाना चाहते हैं तो एक सिक्का चढ़ा दीजिए, कमल का फूल 5 हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो एक चढ़ाइए, नहीं हो तो मन में वही श्रद्धा रख के चावल को भी कलर करके चढ़ा सकते हैं, जहाँ एकदम फूल आपको नहीं मिलने वाला है तो चावल को भी कलर करके लाल कलर का चढ़ा देंगे तो उतना ही फल मिलेगा। मन में भाव होना चाहिए, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे करते हुए आप चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद में सब चीज़ आप चढ़ा देंगे। आपके घर में यदि लड्डू बाहर से लाए तो लड्डू बाहर से चढ़ाइए। यदि आप गाय के घी का, यदि देसी घी का यदि अपने हाथों लड्डू बनाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। गाय के घी का यदि आप घर में लड्डू बना देंगे, उससे बड़ी प्रसन्नता माता रानी को क्या होगी। एक नारियल ले लीजिए सूखा, उसको भी आप सातिया बना करके चढ़ा दीजिए। यथाशक्ति आपके पास जो चढ़ाइए और जो भी मिष्ठान हो चढ़ा दीजिए। गाय के घी, गाय के दूध का जो भी खीर वगैरह हो, खीर भी चढ़ता है माता रानी को, लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो खीर बना के चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में सब जब कुछ चढ़ जाएगा, वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में जब सब कुछ संपन्न हो जाएगा तो आप 7 दीपक जो आटे का है वो अपनी तरफ, अपने दाहिने तरफ रखें। और लक्ष्मी माता, क्योंकि आपके उल्टे लक्ष्मी माता बैठेंगी, पूर्व दिशा में उनका रखेंगे, पश्चिम दिशा में उनका चेहरा रहेगा, तो आपका मुंह रहेगा पूर्व के तरफ, तो पूर्व के तरफ आपका लेफ्ट हाथ रहेगा और उनका राइट हाथ रहेगा। ऐसे करते हुए आप अपने सीधे हाथ की तरफ 7 दीपक से, एक 8 दीपक है ना, 8 दीपक से आप आरती उतारेंगे महालक्ष्मी का। और अपने बाएं तरफ तेल का दीपक रखेंगे और अपने दाहिने तरफ घी का 7 दीपक माता लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए, अपने सभी देवताओं का प्रार्थना करते हुए वहाँ पे ये आटे का दीपक रख देंगे और महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हे महालक्ष्मी आप हमारे घर में धन की वृद्धि करिए, सुख समृद्धि दीजिए और ऐसे ही मेरा घर जगमगाता रहे। इतना तेल डालिए कि थोड़ा देर, 2 घंटा 3 घंटा, यथाशक्ति 1 घंटा तो जलना ही चाहिए, ऐसे जलते रहे। ऐसा आप करके जरूर धनतेरस में देखिएगा। और आपको नरक चतुर्दशी की पूजा और दीपावली की पूजा मैं बताने वाली हूँ, वह सब आप सुनने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। भगवान करें कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी सदैव विराजमान हो। जो आप सुन रहे हैं तो हमारा कथा सुनेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसी कथाएं मैं ज्ञान की, उपाय की कथाएं लेके आपके समझ आती रहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महालक्ष्मी।